बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी के हवाले से इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। बेसिक बातें पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। शुरू करने से पहले याद रख के जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री है तो उसमें हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िक्स है तो एनर्जी और मैटर के बारे में। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी है तो लाइफ को स्टडी करते हैं। इसी तरह मेडिकल का ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसके साथ फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी जितने भी ह्यूमन पार्ट्स के फंक्शंस हैं उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी ये इंटरनल स्टडी भी होती है ऑर्गन की, और सुपरफिशियल स्टडी भी होती है, तो उसमें ह्यूमन बॉडीज़ के पार्ट के साथ रिलेटेड चीज़ें को हम पढ़ते हैं। ये फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है? बेसिकली इसमें हम ड्रग्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ड्रग्स को। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी मेडिसिन हैं, चाहे वो क्रूड फॉर्म में हो या हमारे पास मेडिसिनल डोजेज फॉर्म में हो। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है? ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम सिर्फ ड्रग्स को पढ़ते हैं कि ड्रग्स करता क्या है, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट इसके क्या है, कंट्राइंडिकेशन इसकी क्या है, डोजेज इसकी क्या है। ये सब हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब इस फार्माकोलॉजी के वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। फार्माकोन का मतलब है ड्रग्स, और लॉजी का मतलब है या लॉगस का मतलब है स्टडी। यानी फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स है। जितने भी मेडिसिन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही है, तो ये ड्रग्स क्या चीज़ है? ड्रग्स क्या चीज़ है? याद रखिए, ड्रग हमारे पास एनी सब्सटेंस, एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर, जो कि इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सरे आ गए। एक बीमारी की तशखीस के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे एडवाइस करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये डायग्नोज के लिए कि इसको फलाना बीमारी है, फलाना पार्ट इसका इफेक्ट है। प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन है जो बच्चों को बचपन में किए जाते हैं, बड़ों को एलर्जी के टाइप के वैक्सीनेशन की जाती है ताकि इसको ये बीमारी ना हो। उसके लिए हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है। और जब डायग्नोजिंग हो जाती है तो उसके बाद ट्रीटमेंट का वो आता है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन हैं। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक। ये हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग हैं। तो ड्रग एनी सब्सटेंस जिसको हम डायग्नोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, वापस आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। फार्माकोलॉजी का बुनियाद दो चीज़ों पे है। एक तो ड्रग्स के इफ़ेक्ट पर है। तो इफ़ेक्ट में हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स आ जाता है। फार्माकोडायनामिक्स यानी कोई ड्रग जब हम किसी के बॉडी में इंटर करते हैं किसी भी रूट से, चाहे वो ओरली रूट हो, चाहे वो आईवी रूट हो, चाहे वो स्किन के ऊपर हो, तो ये क्या करता है? फार्माकोडायनामिक्स ड्रग्स की, व्हाट डज ड्रग डू विद द बॉडी, यानी ये ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। और इसके साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक्स है कि व्हाट डज बॉडी डू विद द ड्रग। आपने जिस्म के अंदर ड्रग, अब ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, इसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी का। और जिस्म अब इस ड्रग के साथ क्या करता है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो ये लिटिल बिट फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन था। अच्छा, इसमें एक और बात हम करते हैं
ये डायग्नोज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट की हमने बात की। एक होती है डिजीज़, एक होता है डिसऑर्डर। याद रखे, डिजीज़ बाहर से कोई एंटीजन आता है, बाहर से कोई पैथोजन आता है और वो आपके जिस्म के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करता है, किसी सेल या टिश्यू या ऑर्गन की नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब करता है, तो ये डिजीज़ कहलाता है। एक होता है डिसऑर्डर, आपके जिस्म के अंदर पर्टिकुलर पार्ट है और वो पर्टिकुलर पार्ट अपने नॉर्मल फंक्शन से हटकर काम करे, तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। डिजीज़ और डिसऑर्डर में ये लिटिल बिट फ़र्क है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फार्माकोलॉजी के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स और इस तरह फर्दर हम डिस्कशन करेंगे।